मैं आप सबका अपने चैनल सिद्ध ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है, अपने सभी दोस्तों को सभी ग्रुपों में इस खबर को शेयर कीजिए। अभी हम जुड़ने जा रहे हैं वार्ड 13 के पार्षद गौरव रोहिला जी से। हम बात करेंगे उनसे कि उन्होंने 5 साल जो आज पूरे हो रहे हैं उनके 5 साल, उन 5 सालों में उन्होंने कैसे क्या काम किया, क्या उनके सामने चुनौतियाँ आई और किस तरह से उन्होंने क्या अपना काम किया, चुनौतीपूर्ण काम किया, कितने उन्होंने काम किए, इसके बारे में उनसे हम उनकी जुबानी सुनते हैं, उनसे बात करेंगे। जुड़े रहिए सिद्ध ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। होगा अपने पास नोट सारा। इस खबर को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें। रखी है बाकी लाइक चल रहा है। खाली करते हैं। हाँ जी, नहीं पहले तो अपनी कर ले फिर करेंगे। नमस्कार, सिटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश रंगा। वार्ड नंबर 13 के एमसी गौरव रोहिला ने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं 5 साल के दौरान, उसका लेखा जोखा लेकर के पेश हुए हैं। जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं। जी जी सर, आज 5 साल पूरे हो गए नगर पालिका के पूरे कार्यकाल को। उसके उपलक्ष्य में आज आपने मीडिया को बुलाया, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरे निवास स्थान पर पहुँचे हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ऐसे आपत्ति के समय में जब पूरा विश्व, पूरा देश एक भयंकर महामारी के रूप में फेस कर रहा है अपने आप को, कोरोना महामारी इतनी भयंकर तरीके से फैल गई है कि हर घर में कोरोना महामारी आज चल रही है। न जाने कितने बुजुर्ग, कितने नौजवान इस कोरोना महामारी से काल का ग्रास हो गए। आपके माध्यम से सभी उन सदस्यों को जो इसमें भयंकर महामारी में काल का ग्रास हो गए, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को भी दिल से सैल्यूट करता हूँ कि ऐसी महामारी के समय के अंदर आप लोग दिन प्रतिदिन हर रोज किसी न किसी व्यक्ति की समस्या को लेकर प्रशासन के साथ बात कर कुछ ना कुछ अवश्य काम इस कोरोना महामारी में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप पत्रकार साथियों को दिल से सैल्यूट करता हूँ। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि आज नगर पालिका में 22 मई 2016 को हमारा चुनाव हुआ था आज के दिन, और आज 22 मई 2021 यानी कि 5 वर्ष का एक कार्यकाल जो एक सफीदो नगर पालिका का होता है, सभी नगर पालिका का होता है, वो 5 साल पूरा हो गया। तो 5 साल के उपलक्ष्य में मन तो बहुत था कि कोई प्रोग्राम किया जाए, अपने लोगों के बीच में जाया जाए, लोगों से सुख दुख की बात की जाए, लेकिन कोरोना के कारण इस प्रोग्राम को छोटा करते हुए मैं अपना लेखा जोखा कि जो 5 वर्ष पहले वार्ड नंबर 13 की जनता ने एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब करने का काम किया, उसका लेखा जोखा मैं अपने साथियों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने शहरवासियों के बीच में पेश कर सकूं। तो मैं बड़े खुशी से ये बात कहना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ वार्ड नंबर 13 की जनता ने मुझे चुना था, अपना सेवक बनाया था, उस पर मैंने भरसक प्रयास किए कि 5 साल के अंदर मैं हर व्यक्ति की तक पहुंच सकूं, घर घर जाकर उनकी सेवा कर सकूं, और जो उनकी आशाएं और अभिलाषा मेरे साथ थी उनको पूरा करने का काम करूं। इस कड़ी के अंदर मेरे वार्ड के अंदर जितनी भी मुख्य गलियां थी, उसमें मेन जो गलियां मान के चलिए आप, अगर इधर से ले पूर्व की दिशा से चलना शुरू करते हैं, अगर हम जहाँ से मेरा वार्ड स्टार्ट होता है, तो एक गोविंद स्कूल वाली गली है, उसका निर्माण, उसके दोनों तरफ का नाले का निर्माण अंडरग्राउंड कंप्लीट किया गया। उसके बराबर में खाती आश्रम वाली गली है, मेरे वार्ड के अंदर पड़ती है, उसकी गली का निर्माण किया गया। उसके अंदर पाइप डलवाने का काम अंडरग्राउंड नाली का किया गया। उसके अलावा अनाज मंडी जो बहुत बड़ा इलाका है मेरे वार्ड के अंदर, जो 25-26% लगभग मेरे हिस्से में आता है वार्ड नंबर 13 का, बाकी वार्ड नंबर 12 का हिस्सा है। लेकिन मैंने अनाज मंडी के अंदर की भी मुख्य सड़क का निर्माण, और जो 25-30 साल पुरानी समस्या थी
जबकि ऐसा था कि जब हम देखते थे, क्योंकि बचपन यहीं अनाज मंडी के अंदर क्रिकेट खेल कर बीता, तो जरा सी बारिश होती थी तो गोटे गोटे पानी यहाँ अनाज मंडी के अंदर हो जाया करता था। लेकिन उस समस्या को निदान करते हुए यहाँ पे भी पाइपलाइन का काम कराया गया, और आज अगर कितनी भी भयंकर बारिश हो जाए अनाज मंडी के अंदर पानी नहीं रुकता। अनाज मंडी के दोनों मुख्य द्वारों का निर्माण, उसके अलावा मार्केट कमेटी रोड जो पिछले दिनों आपके माध्यम से जो मैं देखता था वो भी विवादों में रहा है, उसका भी निर्माण पिछले 5 वर्षों में 2 बार हो चुका है। उसका खराब होने का कारण सिर्फ सीवरेज व्यवस्था को ठीक कराने के लिए पब्लिक हेल्थ जो सीवरेज दबाई थी उसके कारण वो खराब हुई थी। लेकिन निर्माण की अगर हम बात करें तो 2 बार उस सड़क का निर्माण कराया जा चुका है। ऐसे ही मार्केट कमेटी रोड पर सराउंडिंग जितने भी गलियां पड़ती हैं, उस गलियों के अंदर चाहे रिलायंस कॉलोनी है, रिलायंस का दफ्तर वाली कॉलोनी है, पूरी की पूरी लगभग 5-6 सड़कें आती है, उसके अंदर उनका निर्माण करा दिया गया। उसके अलावा मार्केट कमेटी रोड के सराउंडिंग जितने भी कॉलोनियां आती हैं, चाहे वो घी से पंसारी वाली गली है, चाहे मार्केट कमेटी के सामने अमर सिंह ड्राइवर से लेके और शाइना ब्यूटी पार्लर तक का गली का निर्माण है, चाहे वो डिग्गी मोहल्ले के अंदर बस्ती है छोटी सी, वहाँ पे सड़क का निर्माण, नाले का निर्माण, ये सारी जो मुख्य सड़कें हैं जो मेरे वार्ड के अंदर पड़ती हैं, 20-25 लगभग 150-200 मीटर का टुकड़ा एक बाकी रह गया। वो बाकी क्या रह गया, वो मतलब सीवरेज के कारण टूटा हुआ है, आज भी उसकी हालत ऐसी है। उसको छोड़कर मुझे ये लगता है कि मेरे पूरे के पूरे 13 वार्ड के अंदर अब कोई भी सड़क ऐसी बाकी नहीं रही जिसका निर्माण हो। आप 13 वार्ड की छोटे, आपने और वार्ड है उनका भी विकास कार्य को देखिए, मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके अलावा पूरी की पूरी एक व्यक्ति जिसके सामने मैंने चुनाव लड़ा, 25 साल तक उन्होंने और उसके परिवार ने वार्ड नंबर 13 की जनता के ऊपर राज किया। लेकिन मुझे विरासत में जो मिला था वो मिला था सीवरेज व्यवस्था ठप, नालियां भरी पड़ी, जगह जगह कूड़े के ढेर, न जाने कितनी अनोखी समस्याएं जो मिली थी मुझे विरासत के अंदर। मैंने जो वार्ड नंबर 13 की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया था, दिलाया था, उसको पूरा करते हुए आज पूरे वार्ड के अंदर कहीं कूड़े के ढेर नहीं है। आज पूरे वार्ड की सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, कोई सीवरेज बंद नहीं है। लगभग सारे के सारे ठप्पड़े जो थे सीवरेज से उनको चालू करा दिया गया है। पीने के पानी की जो गंदे पानी की समस्या थी वो लगभग पूरे वार्ड के साफ पानी अब हर घर के अंदर जा रहा है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जो कि अनाज मंडी नहीं बल्कि मंडी शहर के पूरे लोग महसूस करते थे कि एक बहुत बड़ा डिवाइडर हुआ करता था इस मार्केट कमेटी रोड के ऊपर। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद वो लोग, विपक्षी लोग, उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए, न जाने कितने उन्होंने अड़चन डालने की कोशिश की। लेकिन एक लंबी लड़ाई मार्केट कमेटी के दुकानदारों, कमेटी रोड के दुकानदारों के साथ मिलकर मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उस मार्केट कमेटी रोड से डिवाइडर को हटवाने का काम किया गया। एक बहुत बड़ी समस्या से निजात मिली। ऐसे ही जैन मंदिर वाली गली का निर्माण हुआ। इसके अलावा तीनों जो मुख्य बड़े बड़े नाले थे जो वार्ड नंबर 13 के अंदर पड़ते थे, चाहे वो रेलवे रोड से लेके और 8 रोड तक का नाला था दोनों तरफ का, या फिर वो डॉक्टर सुदर्शन गोयल से लेके और इधर खाद्य आश्रम वाले के सामने जो 8 रोड पर सड़क निकलती है वहां तक का नाला था, जितने बड़े बड़े मुख्य नाले थे उनको सबको अंडरग्राउंड कराने का काम किया। पूरे वार्ड के अंदर कोई भी ऐसा खंबा, कोई भी ऐसा पोल बाकी नहीं रहा जहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। आप रेलवे रोड पे खड़ा होकर घाट रोड की तरफ देख सकते हैं, इतना लंबा रोड है ये कि आपको पूरी की पूरी वहां से रोशनी नजर आएगी। ऐसे कैसे कोई भी स्ट्रीट लाइट, कोई भी खंबा बाकी नहीं रहा जहां स्ट्रीट लाइट ना लगाई गई है। इसके अलावा PMAY के अंदर जो आती थी, जो स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो मकान है, लगभग 15 के 15 मकान मैंने अपने वार्ड के अंदर कंप्लीट करा दिए, उनकी तीसरी किस्त भी जा चुकी है। इसके अलावा मेरे वार्ड की नहीं अपितु पूरे शहर की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले भी मेरे पास किसी भी वार्ड का आता था कि मेरी पेंशन बनवा दो, तो मैंने पेंशन लगभग 150 के करीब, 150 से ऊपर ही हो गया, एग्जैक्टली मैं गिन नहीं पाया, 150 से ऊपर पेंशन सभी जो शहर की लगभग टोटल बनवाने का काम किया। इसके अलावा जो छोटी छोटी समस्याएं थी, पीले गुलाबी राशन कार्ड की समस्याएं थी, और किसी का सर्वे का मामला था, किसी अन्य प्रकार का जो काम था, मुझे नहीं लगता कि मेरा जो चुनावी वादा था, जो मैं एक आइकन लेके वार्ड नंबर 13 की जनता के सामने गया था, वो मैंने लगभग पूरे से भी ऊपर करने का काम किया है। तो ये काम मैंने आपको बताया कि ये मैंने वार्ड नंबर 13 के लोगों के साथ किए हैं। इसके अलावा सर, जैसे कि आपने बात की है कमेटी रोड की, जी 200-250 मीटर का जो टुकड़ा है वो पेंडिंग है, जी उसके पर काफ़ी विवाद भी हुआ है, जी। कोर्ट केस भी हुए हैं, जी वो अभी तक बना नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है नहीं बनने का? देखिए, जो ये बना भी है ना, तो ये भी किसी और काम में से कुछ पैसे इधर उधर बच गए थे। तो जब इस गली का, यहाँ जैन स्थानक वाली गली का निर्माण हो रहा था, तो उसमें से 5-7 लाख रुपए कुछ बचे थे, तो उस पैसे को यहाँ लगाने का काम किया था। ये सड़क दोबारा मंजूरी नहीं हुई अभी तक।
क्योंकि एक नियम होता है कि एक सड़क को लगभग 2 साल 2.5 साल बाद बनाया जाए, लेकिन हालत इतनी खस्ता थी कि स्कूल, सर्वोदय स्कूल है जो यहाँ पे इस रोड के ऊपर, स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, तो कोशिश की कि कम से कम स्कूल में बच्चे आराम से आ सके, तो स्कूल तक की सड़क बनाई गई। अब जैसे ही मैं पूरे प्रयासरत हूँ कि अभी भी अगर कोई मौका मिलेगा, क्योंकि अभी शायद हमारा चार्ज खत्म होने में 15-20 दिन बाकी हैं, 22 मई को हमारा चुनाव हुआ था, 23 जून को हमारी पहली मीटिंग हुई थी, और पहली मीटिंग जब हो जाती है तो उसके बाद हमारा कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो 23 मई तक अभी भी बीच में 1 महीने का समय, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस वादे को भी पूरा करने का काम करूँ। जैसा कि आपके 5 साल पूरे हो गए आज, जी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा काम रहा, अब लास्ट के दिनों में सफाई व्यवस्था काफ़ी चरमराई से गई है। जी, देखिए नगर पालिका के पास लगभग 35 के करीब तो अपने स्वयं के कर्मचारी हैं, और लगभग 60-62 कर्मचारी ऐसे थे जो ठेका प्रथा में काम करते थे। अब भगवान जाने किसकी दिलाई रही, वो नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर वो ठेका खत्म हो गया। मुझे नहीं पता कि टेंडर व्यवस्था को टाइम पे शुरू कर देना चाहिए था, किसने दिलाई बरती इस काम के अंदर, क्योंकि जब वो नवंबर में टेंडर खत्म होना था तो अक्टूबर में उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन अक्टूबर में आज फिर मई पहुंच गया, यानी कि 5 महीने में टेंडर लेट है। किसके कारण लेट हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज के डेट के अंदर मुझे लगता है कि सफाई व्यवस्था शहर बड़ी चरमराई हुई है। और मैंने तो अपने पल्ले से खुद के उससे एक कर्मचारी अपने वार्ड के अंदर लगा रखा है। आपने अपने वार्ड के अलावा और कौन से वार्डों में काम किया? देखिए वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14, इनकी नगर पालिका से संबंधित जो भी बातें मेरे पास आती थी, जो कोई व्यक्ति काम लेके आता था, चाहे वो सफाई के बारे में लेकर आता था, चाहे वो सीवरेज व्यवस्था को लेकर आता था, चाहे पीने के पानी को लेकर आता था, तो मैंने पिछले 5 साल में भी पूरे शहर के अंदर मेरे वार्ड नहीं बल्कि और वार्डों में भी जितने भी साथी मेरे से काम करने के लिए, कराने के लिए आते थे, उनका काम करने का प्रयास किया है। अभी आपने कहा कि पीने पानी की समस्या मैंने दूसरे वार्डों को निपटाई है, लेकिन आपके वार्ड से मेरी चर्चा आई थी कि हमारे को एक गली के अंदर पीने का पानी नहीं है, उसको लेकर क्या करें? देखिए वो तो सारे जिस गली की चर्चा आई थी उस गली में टोटल 4 मकान है जी, और 4 मकान, चारों के चारों मकानों पर अपने स्वयं के समर्सिबल है, पाइपलाइन वहां की अप्रूव हो चुकी है, सीवरेज व्यवस्था, सड़क का निर्माण, ये मदर प्राइवेट स्कूल वाली गली की आप बात कर रहे हो, कई दिन पहले इसकी चर्चा हुई थी कि मदर प्राइवेट स्कूल वाली गली के अंदर सड़क मैंने बनवाई, अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम मैंने करवाया, सीवरेज की व्यवस्था से जुड़वाने का काम मैंने किया, मतलब कि वो मेरे इस 5 साल में ही वो कॉलोनी डेवलप हुई है जी। उसकी पाइपलाइन मंजूर हो चुकी थी, लेकिन ताजा सड़क का निर्माण हुआ था। मैंने उन लोगों से बात की भाई क्या आपको पाइपलाइन की आवश्यकता है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे सबके घरों में स्वयं के समर्सिबल लगे हुए हैं, हमें पाइपलाइन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो पाइपलाइन लगवाते तो वो नई सड़क बनी फिर टूट जाती। तो उन लोगों के सलाह मशुरा करने के बाद मैंने उस प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया, ताकि 2-4-5 महीने सड़क पुरानी हो जाए तो कम से कम दोबारा रिपेयर का काम तो करा सकें। तो इसलिए उसको जल्दी ही, अगर वो लोग कहेंगे तो पानी की वहां कोई कमी नहीं है, सब हर घर में अपना खुद का समर्सिबल है। आपने मार्केट कमेटी रोड की बात की कि एक हमने डिवाइडर के लिए लड़ाई लड़ी और उसको कामयाब भी है, लेकिन उस पे आज तक भी गड्ढे हैं जी, उसको लेकर क्या? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस सड़क का निर्माण 2 बार हो चुका है जी। एक बार तो पूरी की पूरी जब रेलवे रोड का निर्माण हुआ था, गया एजेंसी रोड का निर्माण हुआ था, उसी वक्त ही मार्केट कमेटी रोड की बिल्कुल नई सड़क तारपुर की बनाई गई थी, आज से 3 साल पहले। उसके बाद 6 महीने बाद, क्योंकि पूरे वार्ड की सीवरेज व्यवस्था ठप थी, बिल्कुल ठप, कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं थी जहां सीवरेज चलते हो, चाहे वो जैन मंदिर वाली गली थी, चाहे वो जैन स्थानक वाली गली थी, चाहे अनाज मंडी की सीवरेज व्यवस्था थी। तो इस पूरे के पूरे एरिया को सीवरेज को जोड़ने का काम था। वो मेन सड़क यही जाती है मार्केट कमेटी रोड, तो यहीं से बीचों बीच उस सीवरेज को दबा के और मेन सीवरेज तक जोड़ा गया। जब सीवरेज का काम हुआ तो उस वक्त क्या था कि जब आपको पता है कि इतनी गहरी खुदाई का काम चलता है तो 2-4-6 महीने मिट्टी को दबने में लग जाते हैं। तो उसके बाद मिट्टी जब दबी, हमने कच्ची सड़क से रिपेयर एक बार फिर कराई उसकी, लेकिन एक छोटी सी बारिश आने के बाद वो सड़क फिर बैठ गई। उसके बाद 2-3 महीने का इंतजार किया हमने, बीचों बीच आपने ध्यान में दिया होगा कि जहां सीवरेज दबाई गई थी वहां बीचों बीच ब्लॉक लगाए गए। इस सड़क का निर्माण पिछले 2 साल में 3 बार हो चुका है वो, लेकिन वो मिट्टी जो सीवरेज व्यवस्था के कारण खुदी गई थी वो काबू आने का काम नहीं हुआ। तो अब सब कुछ लेवल में जल्दी ही कोई ना कोई फंड होगा तो उसको जल्दी तैयार कराने का काम करेंगे। जनता का क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए कोरोना महामारी के चलते हुए मैं तो सिर्फ आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना बचाव घर में रहकर करें, अत्यंत जरूरी हो जब घर से बाहर निकलें, अत्यंत जरूरी हो किसी व्यक्ति से मिलने की कोशिश करें। सिर्फ बचाव में ही बचाव है, इसके अलावा आप किसी तरीके से बचाव नहीं कर सकते। मैंने पिछले दिनों, क्योंकि मेरा मन है कि जो मैं वार्ड नंबर 13 की जनता के लिए कर पाया हूँ, आप सबको पता है कि आगामी भविष्य के अंदर मैं नगर पालिका के प्रधान पद का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ।
अपने सभी साथियों ने सलाह की कि इस बार आप स्वयं पार्षद का चुनाव न लड़कर पूरी सफीदों का चुनाव लड़ने की कोशिश करें। तो उन सभी साथियों की मांग को मानते हुए मैं पिछले लगभग 8-9 महीने से सफीदों की जनता के बीच में हूँ। हर समय हर वक्त उनकी सेवा में अग्रसर रहता हूँ। मैंने नगर पालिका ने देरी की कोरोना काल के कारण, मैंने अपने स्वयं के सहयोग से पूरे के पूरे 17 के 17 वार्डों को सैनिटाइज बनाने का काम किया। उसके अलावा जब भी आवश्यकता पड़ती है किसी भी वार्ड के अंदर, जब से मैं प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए फील्ड के अंदर आया हूँ, तो लगभग 17 के 17 वार्डों से मेरे पास टेलीफोन आने शुरू हुए थे। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनसे मिलना जुलना शुरू हो गया था। तो आज के दिन में मुझे वार्ड नंबर 13 से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वार्ड नंबर 17 के 17 से सभी 17 के 17 वार्डों से मुझे काम के लिए लोगों के फोन आते हैं और मैं प्रयास करता हूँ, भरसक प्रयास करता हूँ कि उनका काम तुरंत करने की कोशिश करें। आपने कहा कि मैं अभी प्रधान पद के लिए आगामी उम्मीदवार हूं। जी। तो अभी आप 17 वार्डों का विजिट भी कर चुके जी। हैं। आपको क्या लगता है कि उन वार्ड जो काम आपने अपने वार्ड में करवाए, क्या उनमें काफी खामियां दिखी? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि पूरे सफीदों शहर के अंदर तो 75% खामियां मुझे नजर आई, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो स्वयं का था वो सीमित था। अब मैं जब नजर डालता हूं कि मुझे भविष्य के अंदर पूरे सफीदों शहर के अंदर क्या करना है, तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कतें आज पूरे शहर के अंदर है जिनको भविष्य में सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि एक तो ये पाइप की जो टेक्नोलॉजी आई थी, इस टेक्नोलॉजी में संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जगह जगह पाइप तो दाब दिए गए, लेकिन निकासी की व्यवस्था फिर भी ठीक नहीं हो पाई। कहीं से वो पाइप ओवरफ्लो चल रहे हैं, कहीं से वो पाइप इधर से उधर किसी के घर जाके पानी निकलने का काम हो रहा है। तो इनकी लेवलिंग मुझे लगता है कि पूरे शहर के अंदर जो पाइपों की लेवलिंग है वो ठीक ठाक से तरीके से नहीं की गई। मैंने भविष्य में अगर भगवान के आशीर्वाद से, सफीदों की जनता के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला, तो एक मशीन, जैसे कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट मशीन होती है, इन पाइपों की सफाई के लिए एक मशीन का इंतजाम करेंगे। बहुत बड़ी समस्या गऊओं के लिए, अमृत शरीरों के लिए भी उस सफीदों के दिन प्रतिदिन आती है कि हमेशा ये झगड़ा लगा रहता है कि अब इस पशु को कौन उठाएगा, इस मृत पशु को कौन उठाएगा, ऐसे ही झगड़ा बना रहता है और सारा दिन में कुत्ते नोच नोच कर उस पशु को खा जाते हैं, उसका उठान नहीं हो पाता। तो मेरे मन में ये भी इच्छा है कि नगर पालिका की स्वयं की जेसीबी होए, ताकि उस जेसीबी से तुरंत अगर किसी का टेलीफोन आए तो इस प्रकार के काम को करने में मदद मिल सके। इसके अलावा सफीदों सुधार के लिए आपने क्या विजन रखा है? देखिए, मैं बिल्कुल, मेरा विजन स्पष्ट है कि आज नगर पालिका के काम के लिए हर व्यक्ति को बहुत मुश्किल से धक्के खाने पड़ते हैं। लंबी लंबी लाइनें हैं, चाहे वो एनडीसी लेने का माध्यम हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति पैसे लिए खिड़की पर खड़ा रहता है कि मेरे पैसे जमा कराए, मुझे एनडीसी दे दीजिए, लेकिन वो व्यक्ति, उसे 2-2 महीने 1-1 महीने चक्कर काटना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, अधिकारियों की दिक्कत है, अधिकारियों को बैठने की दिक्कत है। तो मैं एक व्यक्ति ऐसा डिप्यूट करूंगा कि जो घर घर जाकर जन्म प्रमाण पत्र से लेकर, मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर, या जो रोजमर्रा की जिंदगी में नगर पालिका की किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डोर टू डोर डिलीवरी, सबकी सेवा के लिए एक सेवादार उपस्थित होगा। वो मेरे पर्सनल उससे होगा कि जो सारा शहर के अंदर इस काम को करने का काम करेगा। दूसरा, बहुत सी सड़कें वार्ड नंबर 14 के अंदर बाकी रह गई हैं, वार्ड नंबर 12 के अंदर 4-5 एक मेन सड़क है बाकी पड़ी हुई है अभी। उसके अलावा वार्ड नंबर 17 के अंदर बहुत सा काम बाकी है, वार्ड नंबर 5 के अंदर भी 2-3 गलियां बाकी हैं, वार्ड नंबर 3 का तो इतना बुरा हाल है क्योंकि मैं 4-5 बार हो गया हूँ वहाँ, तो मतलब बहुत ही काम बाकी है। तो एक मेन एचडीएफसी बैंक है, जो एचडीएफसी बैंक के सामने जो अंडरग्राउंड नाले का निर्माण किया है वहाँ, चलो नाले का निर्माण तो हो गया, लेकिन उस सड़क का निर्माण भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ऐसी सड़क का निर्माण होगा क्योंकि वो बहुत चौड़ी सड़क है। उस सड़क के ऊपर, एचडीएफसी के सामने वाली सड़क के ऊपर ऐसी सड़क बनाएंगे जो सफीदों के लिए आइकन हो। मेरा मकसद पूरे सफीदों शहर के सीवरेज व्यवस्था को ठीक करना, पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक करना, असल में जो भी रोजमर्रा में काम आने की नगर पालिका के लिए जरूरत पड़ती है सफीदों के नागरिकों को, उस व्यवस्था को ठीक करना मेरा पहला उद्देश्य होगा, पहला लक्ष्य है। सर, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो हम कूड़ा उठाते हैं नगर पालिका के द्वारा, उसमें काफ़ी गाड़ियाँ हो जाती हैं डेली की, और उसको बाहर कहीं ना कहीं जैसे खुले के अंदर फेंक दिया जाता है, जो कि उड़ के फिर वो पॉलिथीन वगैरह जैसे उड़ के जाते हैं, घरों में जाते हैं या खेतों में जाती है। उसके निपटाने के लिए कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि जिसकी खाद वगैरह बन जाए, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट प्लांट का प्रयास करने की कोशिश की थी। इस बार पहली बार हमारे प्लान के अंदर ये व्यवस्था शुरू हुई है। उससे पहले तो डंपिंग पॉइंट बनाए गए थे, मंडी के अंदर भी कम से कम 20 ऐसे डंपिंग पॉइंट थे जहाँ 2-3 ट्राली कूड़ा पड़ता था। आज सफीदों के लोगों को उन डंपिंग पॉइंटों से छुटकारा मिल गया है, लेकिन आपकी बात सही है कि वो एक जगह जो कूड़ा डाला गया उस पर व्यवस्था नहीं हो पाई। उसकी व्यवस्था का आइकन भी मैंने दिमाग में बिल्कुल सोच रखा है कि ये जो टेम्पू है तो ये कम संख्या में है, भगवान ने शुक्र रखा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो टेम्पू की संख्या 4 से बढ़ाकर 9 कर दी जाएगी, 2 वार्ड के लिए 1 टेम्पू।
उसके अलावा डंपिंग जो पॉइंट है उसमें अपनी जमीन स्वयं किराए पर लेकर 3, 4 या 5 किलो वो प्रपोजल सरकार के द्वारा आई हुई है। एक पहले क्रम से ये काम करने की कोशिश करेंगे कि अपनी खुद की जगह लेकर वहां एक खाद फैक्ट्री लगाई जाए ताकि उस कूड़े का निपटान पॉलिथीन का अलग हो सके और जो बाकी कूड़ा करकट बचे उससे तुरंत खाद का निर्माण किया जा सके और भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।